तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर्स से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने क्लास 10 से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 था। और उसके अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ किया था जो पक्का पेपर में आने वाली है। साथ में उसका कन्वर्स भी बताया था। कन्वर्स के साथ साथ में मैंने एक थ्योरम भी बताई थी जो बीपीटी से रिलेटेड ही थी। क्या थी बीपीटी थ्योरम, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, एक साइड के पैरेलल अगर लाइन है तो वो लाइन बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। उसका कन्वर्स क्या था? अगर कोई लाइन दो साइड्स को, ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। दोनों थ्योरम का जो रिजल्ट होगा हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर यूज करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 शुरू करेंगे। 6.1 जब सिमिलर हम बात करेंगे तब उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल 6.2 शुरू करेंगे क्योंकि वो बीपीटी और बीपीटी के कन्वर्स के ऊपर बेस्ड है। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से समझोगे। कंसेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़े क्या लिखा है। ये दो फिगर दे रखे हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। इसमें कह रहे हैं कि दोनों ही पार्ट में डीई लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है। इसमें भी डीई बीसी के पैरेलल है, इसमें भी डीई बीसी के पैरेलल है। फर्स्ट पार्ट में तो मुझे ईसी निकालना है, ये देखो जी, ईसी निकालना है। और सेकंड पार्ट में मुझे एडी निकालना है। ठीक है, ठीक, कोई। अब क्या है, पहले पार्ट की बात करते हैं। इस एबीसी ट्रायंगल में बताओ जी पैरेलल कौन सी लाइन है? डीई इज पैरेलल टू बीसी दे रखा है, तो क्या मैं यहां पे बीपीटी लगा सकता हूं? बताया था अगर लाइन पैरेलल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग का उनका रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो एडी का रेशियो बीडी के साथ, एई का रेशियो ईसी के साथ इक्वल आएगा। तो लिखेंगे बाय बीपीटी, बाय बीपीटी एडी का रेशियो बीडी के साथ और एई का रेशियो सीई के साथ इक्वल आएगा। एडी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1.5। बीडी कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। एई कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है ये 1। और सीई मुझे पता नहीं, सीई बोलो ईसी बोलो तो चलो एक ही बात है, ईसी लिख देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो डेसिमल हटा के मैं नीचे क्या लगा लिया? 0। 15 के टेबल में 1, 15 के टेबल में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ईसी को 1 से करेंगे ईसी और 2 1 आ जाएगा 2, तो ईसी मेरे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, सिंपल, बीपीटी लगानी थी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट है। इस ट्रायंगल एबीसी में इसमें भी डीई इज पैरेलल टू बीसी दे रखा है, तो मैं बीपीटी यहां भी लगा सकता हूं। बाय बीपीटी क्या लगाएंगे? एडी का रेशियो बीडी के साथ और उधर से एई का रेशियो ईसी के साथ, ईसी या सीई के साथ इक्वल आएगा। अब एडी तो मुझे पता नहीं, वो तो निकालनी है सेकंड पार्ट में। बीडी मेरे पास है 7.2 सेंटीमीटर, एई मेरे पास है 1.8 सेंटीमीटर और ईसी मेरे पास है 5.4 सेंटीमीटर। यहां पे एक के बाद डेसिमल है, एक के बाद डेसिमल है, तो आप इसको हटा सकते हो। 18 की टेबल में 1 पे, 18 की टेबल में जाएगा 3 पे। ये 7.2 जो इधर डिवाइड में है ये 1/3 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब इसकी कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 2.4। तो जो एडी आ गया वो आ गया 2.4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर भी है। बस जहां पे लाइन आपको पैरेलल दिख जाए
आप बीपीटी के बारे में सोच सकते हो। तुरंत सोच लेना कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, सोचना ही सोचना है, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर तो कोई दिया नहीं है, हमें खुद बनाना है। इन्होंने बोला E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। एक ट्राइंगल है, 3 पार्ट दे रखे, तीनों पार्ट में एक ही ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ट्राइंगल का नाम है PQR। कहते जी PQ लाइन के ऊपर एक पॉइंट E है और PR लाइन के ऊपर एक पॉइंट F है। ठीक है, आपको यह बताना है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। मैंने बताया था अगर रेशो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। कन्वर्स में क्या पढ़ा था, अगर रेशो बराबर है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो अगर वो पूछ रहे हैं कि पैरेलल है कि नहीं है तो मैं रेशो चेक कर लूंगा। अगर रेशो इक्वल आएगा तो लाइन पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या लिखा है, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो रेशो चेक कर लें, अगर रेशो बराबर आया तो लाइन पैरेलल है, नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं PE और EQ का रेशियो निकाल के देख लेता हूं कितना है। PE मेरे पास 3.9 है और EQ मेरे पास 3 है। ये डेसिमल हटाया, नीचे क्या लगा लिया, 10। 3 की टेबल में 13 पे, 3 की टेबल में 10 पे, तो ये तो रेशियो मेरे पास आ गया 13/10। अब उधर वाला रेशियो भी निकाल के देख लेते हैं। PF और FR का रेशियो निकाल लेते हैं। PF मेरे पास है 3.6 और FR मेरे पास है 2.4। ये पॉइंट से पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। 12 की टेबल में 2 पे, 12 की टेबल में 3 पे, ये तो 3/2 आया। ये तो रेशियो बराबर नहीं आई। एज PE का रेशियो EQ के साथ इज नॉट इक्वल टू PF का रेशियो FR के साथ, इसका मतलब जो EF लाइन है इज नॉट पैरेलल टू Q। बस रेशियो चेक कर लो, रेशियो अगर बराबर है तो लाइन पैरेलल आएगी, अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। चलो आगे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में भी यही बात इन्होंने लिखी है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। इस बार इस क्वेश्चन में जो PE दे रखा है, अगले पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट में PE दे रखा है 4 सेंटीमीटर, फिर QE दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, PF दे रखा है 8 सेंटीमीटर और RF दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी रेशियो चेक करेंगे। तो PE और EQ का रेशियो निकाल लेते हैं। 4 के डिवाइड में ले लिया 4.5, नीचे वाला डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या लगा लिया, 0। 5 के टेबल में 9 पे, 5 के टेबल में 8 पे, तो ये रेशियो तो आ गया 8/9। अब दूसरा रेशियो, PF की जगह लिखा 8, FR की जगह लिखा 9, ये भी 8/9, ये भी 8/9, बस लिख दोगे फिर। अब तो रेशियो बराबर आ गया। एज PE का रेशियो EQ के साथ इज इक्वल टू PF का रेशियो FR के साथ, हेंस EF लाइन इज पैरेलल टू QR। रेशियो बराबर आ गया तो पैरेलल है, रेशियो बराबर नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है थर्ड पार्ट। पहले जरा मैं इसको इरेज कर लेता हूं क्योंकि इसी फिगर का यूज करना हमने उसमें भी। PQ इज इक्वल टू 1.8। इस बार इन्होंने PQ दिया है, PQ पूरा दे रखा है। इस बार ये जो पूरा PQ है ये दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, PR दे रखा है 2.5, ये जो PR दे रखा है ये दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। इस बार पूरा और वो भी पूरा दे रखा है। PE इज इक्वल टू 0.18, PE इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और जो PF है वो दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब याद करो, हमने एग्जाम्पल बताया था। एग्जाम्पल क्या बताया था कि अगर बीपीटी लगती है, अगर लाइन पैरेलल है, तो पीई का रेशो सारे के साथ पी क्यू के साथ और पीएफ का रेशो सारे के साथ वो भी इक्वल आएगा। यही चीज अप्लाई कर लो, यही चीज अप्लाई कर लो। नहीं तो ये भी कर सकते हो, 1.28 में से 0.18 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा। 2.56 में से 0.36 माइनस कर लो, ये भी आ जाएगा। फिर इनका रेशो निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट ही निकाल लो ना। पीई का रेशो पूरे पी क्यू के साथ निकाल लो, पीई का रेशो पूरे पी क्यू के साथ निकाल लो। पीई मेरे पास है 0.18, पूरा पी क्यू कितना था 1.28। यहां भी 2 के बाद डेसिमल है, यहां भी 2 के बाद डेसिमल है, कैंसिल। 2 के टेबल में कट करेंगे, 2 के टेबल में आएगा 64 पे, 2 के टेबल में आएगा 9 पे, तो ये तो आ गया 9 डिवाइड बाई 64। उधर से दूसरा रेशो निकाल लेते हैं, पीएफ का रेशो पूरे पीआर के साथ। पीएफ की जगह पे मैंने लिख दिया 0.36 और पीआर की जगह पे मैंने लिख दिया 2.56। ये डेसिमल, ये भी 2 के बाद था, ये भी 2 के बाद था, कट कर दिया। 2 के टेबल में कट करेंगे 128, 2 के टेबल में कट करेंगे 18, ये तो सेम आ जाएगा। 2 के टेबल में करेंगे 64, 2 के टेबल में कट करेंगे 9, ये भी रेशियो बराबर आ गया, इक्वल आ गया। तो आप लिख दोगे एज पीई का रेशियो ई क्यू के साथ इज इक्वल टू पीएफ का रेशियो पीआर के साथ, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स की तरह की वजह से जो ईएफ लाइन आएगी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। ये प्रूव करना था, ये कर दिया, चेक ही तो करना था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो रेशियो इक्वल प्रूव कर दो तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले बच्चे इसका। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा है इस फिगर के अंदर एल एम लाइन इज पैरेलल टू सी बी। एल एम लाइन, एल एम ये रही, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, और एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये जो एल एन है ये सी डी के पैरेलल है, वो एल एम के पैरेलल सी बी है और एल एन के पैरेलल सी डी है। और मुझे ये वाला रेशो इक्वल दिखाना है, ए एम का रेशो पूरे ए बी के साथ और ए एन का रेशो पूरे ए डी के साथ मुझे इक्वल दिखाना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें गिवन टू प्रूव तो लिखना ही है। तो गिवन में लिखा है एल एम लाइन इज पैरेलल टू सी बी, एल एन लाइन इज पैरेलल टू सी डी, और प्रूव करना है ए एम का रेशो पूरे ए बी के साथ और ए एन का रेशो पूरे ए डी के साथ। बस एक बात का ध्यान रखा करो, आप ये चेक करो कि ये जो लाइन पैरेलल दे रखी है ये कौन कौन से ट्रायंगल में है, और उस ट्रायंगल में बीपीटी लगा दो। अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो ट्रायंगल ढूंढो, उसमें बीपीटी लगा दो। जैसे अब ये एलएम और सीबी, ये एलएम और सीबी ये कौन से ट्रायंगल में है, एलएम और सीबी कौन से ट्रायंगल में है, एबीसी में है। एबीसी में एलएम और सीबी है, तो आप इसे ट्रायंगल को उठाओ पहले। इन ट्रायंगल एबीसी एल एम इज पैरेलल टू सीबी, तो बीपीटी लगा सकते हो यहां पर बाय बीपीटी। क्या आएगा बीपीटी में, एल का रेशो पूरे एसी के साथ और एएम का रेशो पूरे एबी के साथ। अब ये पूरा ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे ऐसा ही तो प्रूव करना है। मुझे एएम लूंगा तो एएम के साथ, वैसे तो एम भी लेते हैं बीपीटी में, पर मैंने बोला था एएम का रेशो पूरे एबी के साथ भी आ सकता है, एएल का रेशो पूरे एसी के साथ भी आ सकता है। तो जब मुझे प्रूव ही यही करना है तो फिर मैं वैसे ही दूंगा। तो इसलिए मुझे क्वेश्चन करते टाइम ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने पार्ट पार्ट का रेशो बताना है या पार्ट के साथ पूरे का रेशो बताना है। तो इसमें एएम का रेशो एबी के साथ चाहिए, तो इसलिए मैंने एएल का रेशो भी किसके साथ, पूरे के साथ, एसी के साथ ले लिया। तो एएल का रेशो सीएलसी एसी के साथ और एएम का रेशो पूरे एबी के साथ। इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
अब दूसरी इसकी बात कर लेते हैं। ये एल एन और सी डी, ये कौन से ट्रायंगल में एल एन और सी डी? ये ए सी डी में है। तो आपने अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें एल एन इज पैरेलल टू सी डी दे रखा है, तो यहां भी बीपीटी लगा लेते हैं, यहां भी बीपीटी लगा लेते हैं। क्या बनेगा इसमें भी, ए एल का रेशियो पूरे ए सी के साथ और ए एन का रेशियो पूरे ए डी के साथ, ये भी इक्वल आएगा, आएगा। अब चेक करो जी, इसमें भी ए एल बाई ए सी आ गया, इसमें भी ए एल बाई ए सी आ गया। अगर ये दोनों सेम सेम है तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे। अब लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एम का रेशियो पूरे ए बी के साथ और ए एन का रेशियो पूरे ए डी के साथ, यही मुझे प्रूव करना था, यही प्रूव मैंने कर भी दिया। सिंपल बात ध्यान रखनी है, अगर लाइन पैरेलल है वो ढूंढो कौन सी ट्रायंगल में है और उसमें पकड़ के बीपीटी लगा दो। दो लाइनें पैरेलल हैं तो दो ट्रायंगल ले ली, दोनों में बीपीटी लगाई और देखा मैंने ये तो लेफ्ट हैंड से बराबर आ गई, तो राइट साइड भी दोनों क्या होंगे, इक्वल। यही प्रूव करना था, यही प्रूव कर दिया। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले बच्चे इसका, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल, बीपीटी पे ध्यान लगाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें समझ ना आ सके, चीज का कंसेप्ट समझना है, बीपीटी समझनी है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में लिखा है जो डीई लाइन है वो एसी के पैरेलल है। ये एक फिगर बना रखा है, एबीसी पूरा एक ट्रायंगल है, लाइन इन्होंने से ड्रॉ करके, ठीक है। हम तो ये देखेंगे गिवन क्या है। डीई इज पैरेलल टू एसी, ये जो डीई लाइन है ये पैरेलल किसके है, एसी के पैरेलल। और जो डीएफ लाइन है वो एई के पैरेलल है, और जो ये डीएफ लाइन है ये एई के पैरेलल है। ये सिंगल लाइन इसके पैरेलल है, ये डबल लाइन इसके पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है और मुझे ये बात कुछ प्रूव करनी है। ठीक है, तो प्रूव करनी है तो गिवन टू प्रूव तो लिखना ही चाहिए हमें। तो सबसे पहले लिखोगे आप गिवन। गिवन में क्या है, DE इज पैरेलल टू AC और DF इज पैरेलल टू AE, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है BF का रेशियो FE के साथ इक्वल टू BE का रेशियो EC के साथ। ये मुझे प्रूव करना है, तो प्रूव कर लेते हैं इसका। मैंने अभी बताया आपको, ये जो लाइन पैरेलल दे रखी है ये चेक कर लो कौन से ट्रायंगल में है। DE और AC कौन से ट्रायंगल में है, DE और AC कौन से ट्रायंगल में है, ये पूरे बड़े ट्रायंगल में आएंगे ABC में। DE किसके में है, AC के पैरेलल है, तो ये कौन से ट्रायंगल में आएंगे, ABC में आएंगे। तो पहला काम मैं इसी ट्रायंगल को उठाता हूं, इन ट्रायंगल ABC जिसमें DE जो है वो AC के पैरेलल है, DE जो है वो AC के पैरेलल है, तो बीपीटी लगा सकता हूं। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो B से लेकर E तक का रेशो, तो B से लेकर E तक और E से लेकर C तक का जो रेशो आएगा, यहां पर B से लेकर D और D से लेकर E इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। ये लाइन इसके पैरेलल है तो BE का रेशो EC के साथ, BD का रेशो DE के साथ आएगा, बीपीटी लगा सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बाय बीपीटी, बाय बीपीटी क्या बनेगा, BE का रेशो EC के साथ और उधर से क्या बनेगा, BD का रेशो DA के साथ। इसको लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ले ली इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाते हैं दूसरी पे, ये लाइन भी पैरेलल है। अब ये कौन से ट्रायंगल में आएगी, जो B, ये जो DF लाइन है वो किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है। तो मुझे इसमें ट्रायंगल जो लेनी पड़ेगी वो कौन सी लेनी है, वो ये वाली ट्रायंगल ही लेनी पड़ेगी, ये और ये, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना हमारे पास। तो ये और ये तो इसी ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ABE में है। तो ट्रायंगल ले लेंगे ABE, यहां लिख देता हूं
इन ट्राइंगल ए ई बी कौन सी पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू AE दे रखा है, DF इज पैरेलल टू AE। तो यहां पे BPT लगा लेते हैं, बाय BPT क्या बनेगा यहां पर, BF का रेशो FE के साथ, भाई अब तो पैरेलल यहीं तक है ना सिर्फ, BF का रेशो FE के साथ और BD का रेशो DE के साथ, BD का रेशो DE के साथ, ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड ले ली इक्वेशन। पहले तो इन दोनों पैरेलल को लिया, फिर इन दोनों पैरेलल को लिया, दोनों में हमने क्या लगा दी, BPT। अब यहां भी BD बाई डी आ रहा है, यहां भी BD बाई डी आ रहा है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये बन गया BE का रेशो EC के साथ और उधर से आ गया BF का रेशो FE के साथ। यही मुझे प्रूव करना था, चाहे तो चेक कर लो, BF का रेशो FE के साथ इक्वल टू BE का रेशो EC के साथ, यही मुझे प्रूव करना था, कर दिया। बस पैरेलल को पकड़ना है, ये जो पैरेलल दे रखी है वो कौन से ट्राइंगल में है, उन ट्राइंगल को लो और उसमें BPT लगा दो, तो एक साइड के बराबर आ जाएगी, तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा ये। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर दे रखी है, इसमें भी पैरेलल दे रखी है। देखो क्या दे रखा है, इस फिगर के अंदर जो DE लाइन है वो OQ के पैरेलल है। कहां है OQ, ये एक ट्राइंगल दे रखी है PQR, इसमें कहीं एक पॉइंट दे रखा है O, P को O से मिलाया, Q को O से मिलाया, R को O से मिलाया, ये तीनों को मिलाया। इस PO पर कहीं पॉइंट D दे रखा है और ये बोला है कि जो DE लाइन है वो OQ के पैरेलल है। जो ये D से लेकर E वाली लाइन है ये इस OQ के पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल इसमें है तो ट्राइंगल ढूंढो कौन से ट्राइंगल है, सोचो कौन से ट्राइंगल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों लाइन कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, ये दोनों लाइन POQ में आ रही है। तो जब ये दो पैरेलल लेंगे तो कौन से ट्राइंगल लेंगे, POQ। और क्या बोला है, और बोला DF इज पैरेलल टू OR, ये जो DF लाइन है ये OR के पैरेलल है। अब ये कौन सी ट्राइंगल में है, दोनों ये ट्राइंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये कौन से ट्राइंगल में, ये POR में। ये दोनों POQ में थी, ये दोनों POR में है। और प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR, कि जो ये EF लाइन है ये QR के पैरेलल है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैंने बोला था कि ट्राइंगल में ये देखा करो कि जो ये पैरेलल लाइन दे रखी है ये कौन कौन सी ट्राइंगल में है। प्रूव करना था EF इज पैरेलल टू QR। चलो ये तो करेंगे प्रूफ। तो ये DE और OQ कौन से ट्राइंगल में था, ये जो DE और OQ कौन से ट्राइंगल में, POQ में। तो इन ट्राइंगल POQ DE इज पैरेलल टू दे रखा है OQ, तो क्या मैं यहां पे BPT लगा सकता हूं, यहां पे लगा लेते हैं BPT। DE इज पैरेलल टू OQ, तो ये बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, PD का रेशो DO के साथ और ये PE का रेशो EQ के साथ, यही बनेगा, यही बनेगा। जहां तक लाइन पैरेलल है वहीं तक बनेगा। तो मैं लिख देता हूं PD का रेशो DO के साथ इक्वल टू PE का रेशो EQ के साथ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। भाई ये लाइन अगर पैरेलल है इसके साथ तो PD का रेशो DO के साथ, PE का रेशो EQ के साथ इक्वल आएगा। ठीक है, अब आ जाता है दूसरी पर, ये कौन से ट्रायंगल में है, ये DF है, ये OR है। ये DF OR कौन से ट्रायंगल में, POR में। तो आप ले लोगे इन ट्रायंगल POR, इसमें DF जो है वो OR के पैरेलल है। जो DF है वो किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। तो इसमें भी लगा लेता हूं BPT, इसमें भी लगा लेते हैं BPT। क्या बनेगा जी, PD का रेशो DO के साथ
और पीएफ का रेशो एफ आर के साथ बनेगा। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इतने का रेशो इतने के साथ, इतने का रेशो इतने के साथ इक्वल आएगा। अब देखो जी, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये अगर दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। पीई का रेशो ई क्यू के साथ और उधर से पीएफ का रेशो एफ आर के साथ इक्वल हो जाएगा। पर मुझे ये नहीं प्रूव करना, मुझे तो ये पैरेलल प्रूव करनी है। तो ये कन्वर्स याद रखो, बीपीटी का कन्वर्स भी तो था। अगर मुझे पैरेलल प्रूव करनी है तो रेशो इक्वल दिखा दो। अब ये रेशो चेक करो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। ये आ गया पीई का रेशो ई क्यू के साथ, पीएफ का रेशो एफ आर के साथ। पी का ई के साथ है, पी का एफ के साथ है, तो यहां पर ये ई और एफ की बात हो सकती है। अगर इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ इक्वल है तो ये लाइन क्या बन जाएगी, इसके पैरेलल बन जाएगी। लिखना क्या है इसके बाद, यहां मैं लिख रहा हूं। अब आप लो ट्रायंगल ए, पूरी ट्रायंगल पी क्यू आर। इस पूरी ट्रायंगल पी क्यू आर में मैंने अभी क्या प्रूव कर दिया, पीई का रेशो ई क्यू के साथ और उधर से पीएफ का रेशो एफ आर के साथ इक्वल कर दिया। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर रेशो इक्वल बनता है तो लाइन क्या बनती है, पैरेलल। ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये बात मुझे प्रूव करनी थी, ये बात मैंने प्रूव कर दी। तो ये ध्यान रखो जी, पहले लाइन पैरेलल के हिसाब से मैंने दो ट्रायंगल्स में बीपीटी लगाई, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये देख लो कि ये जो रेशो आया ये कौन से ट्रायंगल में आया। अगर रेशो इक्वल बनता है तो लाइन क्या बन जाती है, पैरेलल। अगर इसका रेशो, इसका और इसका रेशो बराबर है तो ये लाइन इसके क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हमने कर दिया। ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। सिमिलर क्वेश्चन ही बनेगा, इसमें भी यही लिखा हुआ है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इन फिगर दिस ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन, ओ कहीं पर एक बीच में पॉइंट है, ओपी ओ क्यू ओ आर। ओपी पर एक पॉइंट ए है, ओ क्यू पर पॉइंट बी है, ओ आर पर पॉइंट सी है। सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये जो ए बी लाइन है ये पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। एंड AC पैरेलल टू पी आर, AC पैरेलल टू पी आर। AB पैरेलल टू पी क्यू, AC पैरेलल टू पी आर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और मुझे शो करना है BC पैरेलल टू क्यू आर, दिखाना है। दिखाना है तो कन्वर्स की बात करनी पड़ेगी, और कन्वर्स के लिए मुझे रेशो बराबर दिखाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन पैरेलल लाइंस को पकड़ता हूं कि ये कौन कौन से ट्रायंगल में है और बीपीटी लगाता हूं। जैसे क्वेश्चन में पहले तो गिवन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोला है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू और ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दे रखा है। प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये प्रूव करना है, कर देंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो दो लाइन पैरेलल दे रखी है, ये जो पैरेलल दे रखी है ये कौन से ट्रायंगल में है। ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू कौन से ट्रायंगल में है, पी ओ क्यू में है। कौन से ट्रायंगल में है, पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी इज पैरेलल टू दे रखा है पी क्यू, ए बी पैरेलल टू दे रखा है पी क्यू। तो फिर अगर ये इसके पैरेलल है तो ओ ए का रेशो पी ए पी के साथ, तो लिख देता हूं ओ ए का रेशो ए पी के साथ और ओ बी का रेशो बी क्यू के साथ इक्वल आ जाएगा। ओ ए का रेशो ए पी के साथ, ओ बी का रेशो बी क्यू के साथ आएगा इक्वल। अगर ये पैरेलल है तो इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ आएगा। लिख दिया मैंने, इसका ये नाम लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 और रीजन में लिख देना बाय बीपीटी। चाहे तो साथ में लिख दो, चाहे इसके पहले लिख सकते थे, ठीक है।
अब आ जाओ आप दूसरी पैरेलल लाइन। कौन सी पैरेलल लाइन है? AC पैरेलल टू PR। ये रहा AC, ये रहा PR। अब AC और PR कौन से ट्रायंगल में है? POR में है। पहले वाली POQ में थी, अब ये POR में है। इन ट्रायंगल POR क्या पैरेलल है? AC पैरेलल टू PR। AC पैरेलल टू PR। AC पैरेलल टू PR बाय BPT। यहां पे BPT लगा लेते हैं। क्या बनेगा? OA का रेशो AP के साथ, OA का रेशो AP के साथ, और इधर से OC का रेशो CR के साथ। OC का रेशो CR के साथ। इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन में चेक करें जी, OA AP दोनों जगह आ रहा है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OB का रेशो BQ के साथ और उधर से OC का रेशो CR के साथ इक्वल आ गया। OB का रेशो BQ के साथ, OC का रेशो CR के साथ इक्वल आ गया। अब ये जो रेशो है चेक करो कौन से ट्रायंगल में? OB का रेशो BQ के साथ, OC का रेशो CR के साथ। ये तो OQR ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में है? OQ ट्रायंगल में। इस OQ ट्रायंगल में OB का रेशो BQ के साथ और इधर से OC का रेशो CR के साथ इक्वल आ गया। अगर ये रेशो इसके साथ, ये रेशो इसके साथ इक्वल आता है तो फिर ये लाइन क्या बन जाएगी? पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो अब मैं क्या ले लेता हूं, इसके बाद इस जगह लिख देता हूं, इन ट्रायंगल OQR OB का रेशो BQ के साथ और OC का रेशो CR के साथ मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT BC इज पैरेलल टू बन जाएगा QR। यही मुझे प्रूव करना था, यही प्रूव मैंने कर दिया। ठीक है ना? तो पहले दो लाइन जो पैरेलल थी वो ट्रायंगल ढूंढ लो कौन से ट्रायंगल में, उन दोनों में BPT लगा दो। BPT से रेशो कुछ दो बराबर आ जाएंगे। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। ये रेशो चेक कर लो कौन से ट्रायंगल में है, ये इस ट्रायंगल में है। अगर रेशो बराबर होते हैं तो लाइन क्या बन जाती है? पैरेलल। ठीक बात, पक्का? चलो बढ़ो आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले इसका। 6 क्वेश्चन हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब ये बात कर रहे हैं यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 मतलब हमारी बीपीटी का यूज करते हुए। अब पेपर में लिखा नहीं आएगा यूजिंग थ्योरम 6.1, नहीं, वो तो ये कहेंगे प्रूव दैट। यहां से शुरू करेंगे। यूजिंग थ्योरम 6.1 बीपीटी का यूज करते हुए प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन तीसरी साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या था। याद करें 9th क्लास के अंदर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, उसमें ये था एक मिड पॉइंट थी, एक मिड पॉइंट का कन्वर्स था। ये चीज थी कन्वर्स में कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट है D, और अगर इस मिड पॉइंट से मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूं, मिड पॉइंट से अगर मैं लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो ये जो लाइन है तीसरी साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। फिर से बता रहा हूं, इसमें यही बात प्रूव करनी है। 9th में जो थ्योरम थी प्रूव यही करना है। बीपीटी 6.1 बीपीटी थ्योरम का यूज करते हुए प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मिड पॉइंट से पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक साइड का मिड पॉइंट है, दूसरी साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। यानी ये जो डीई लाइन है AC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी E को मुझे मिड पॉइंट दिखाना है। बीपीटी का यूज करते हुए ये बात दिखानी है। मैं लिख देता हूं गिवन क्या है पहले, फिर समझते हैं क्या क्वेश्चन है।
गिवन में बोला है कि एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखी है, ठीक है। डी जो दे रखा है वो एक मिड पॉइंट दे रखा है। किसका मिड पॉइंट दे रखा है? ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है। और डी मिड पॉइंट से मैंने एक डीई लाइन पैरेलल की है बीसी के, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। मुझे प्रूव करना है कि जो ये डीई लाइन पैरेलल है ये बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, यानी एसी को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। एसी को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी, यानी एई और सीई को मुझे क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। ये मतलब हुआ इसका, तो एई और सीई को क्या दिखाना? मुझे इक्वल दिखाना है। बहुत आसान है, प्रूफ पे चलते हैं। तो इस ट्राइंगल एबीसी में क्वेश्चन में बोला है कि जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। बोला है कि नहीं बोला? डीई जो है वो किसके पैरेलल है? बीसी के। अगर पैरेलल लाइन है तो बीपीटी तो लगा सकता हूं। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो एडी का रेशियो बीडी के साथ, एई का रेशियो सीई के साथ बराबर आएगा बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम। एडी का रेशियो बीडी के साथ और उधर से एई का रेशियो, एई का रेशियो सीई के साथ आएगा इक्वल, आएगा रेशियो इक्वल आएगा, ठीक है। पर डी जो है वो मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या एडी और बीडी को मैं इक्वल बोल सकता हूं? बट एडी इज इक्वल टू बीडी, एडी इज इक्वल टू बीडी। क्यों? बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ए बी का मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी मिड पॉइंट ए बी का है तो ए डी और बी डी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दूं? एडी की जगह पर क्या मैं बीडी लिख सकता हूं? एडी की जगह पे क्या लिख सकता हूं? बीडी। तो मैं क्या करता हूं, इसको इसके इक्वल कर देता हूं, इसमें रख देता हूं। तो ये बन गया हमारा बीडी डिवाइड बाय बीडी। एडी की जगह क्या लिख दिया? बीडी। बीडी डिवाइड बाय बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइड बाय, एई डिवाइड बाय सीई। ये कैंसिल हो गया 1 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एई इज इक्वल टू आ गया सीई। एई क्या आ गया? इक्वल टू सीई। तो इसका मतलब एई सीई बराबर हो गए, यही प्रूव करना था। एई इज इक्वल टू सीई, बस लास्ट में लिख दोगे हेंस डीई जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन था बस हमारा, फिर से समझा देता हूं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन मिड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे जो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी ये लाइन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। एई और सीई मुझे क्या दिखाने हैं? इक्वल दिखाने हैं। तो मैंने क्या किया, एबीसी ट्राइंगल में ये लाइन पैरेलल दे रखी है तो बीपीटी थ्योरम लगा दी। एडी का रेशियो डी बीडी के साथ, एई का रेशियो सीई के साथ। पर मुझे पता है डी तो मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो एडी और बीडी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहां पर एडी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? बीडी। बीडी बाय बीडी कट गया, कितना आ गया? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एई इज इक्वल टू आ गया सीई, एई इज इक्वल टू आ गया सीई। तो डीई लाइन एसी को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। यही मुझे प्रूव करना भी था, ठीक है, पक्का। चलो आगे, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं? यूजिंग थ्योरम 6.2। अब थ्योरम 6.2 कौन सी थी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या था? अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। यही प्रूव करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो वो जो लाइन आएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल आएगी। दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है,
एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल की दो साइड का मिड पॉइंट ले रखा है। चलो एक मिड पॉइंट ये ले लेते हैं, एक मिड पॉइंट ये ले लेते हैं। इनको ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल आएगी, ऐसा मुझे प्रूव करना है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी थर्ड साइड के पैरेलल आएगी, इसको मुझे प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। एक ट्राइंगल दे रखी है एबीसी, जिसमें डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। डी और ई जो है मिड पॉइंट्स है किसके? डी मिड पॉइंट किसका है? ए बी का। और ई मिड पॉइंट किसका है? ए सी का मिड पॉइंट है। प्रूव करना है कि जो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो डीई लाइन आएगी वो बीसी के पैरेलल है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं प्रूफ। मुझे बताइए, अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या एडी और बीडी बराबर होंगे? लिख लेता हूं, एडी इज इक्वल टू बीडी। क्यों एडी इज इक्वल टू बीडी? रीजन लिख देंगे, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अगर ए भी मिड पॉइंट था तो फिर तो ए ई और सी ई भी इक्वल होने चाहिए, ये भी लिख लेते हैं। ए ई इज इक्वल टू सी ई बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। भाई अगर लाइन पैरेलल दिखानी है तो रेशियो तो इक्वल दिखाना पड़ेगा, और रेशियो दिखाने के लिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं जी, इक्वेशंस को डिवाइड कर लेता हूं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइड कर लेते हैं। एडी का डिवाइड कर दिया एई के साथ और बीडी का डिवाइड कर दिया सीई के साथ। क्या कुछ समझ में आया? ये तो एडी का डिवाइड एई के साथ आ गया, बीडी का डिवाइड ईसी के साथ आ गया। पर मुझे जब कन्वर्स लगाना होता है तो एडी का रेशो बीडी चाहिए, एई के साथ किसका चाहिए? सीई चाहिए। ये तो आया ही नहीं, ये तो एडी बाय एई आ गया, बीडी बाय बीसी आ गया, ये तो बनी नहीं बात। तो बात बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, इन नीचे वालों को इंटरचेंज कर सकता हूं। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आता है, तो आप इसकी जगह ये रख सकते हो, इसकी जगह ये रख सकते हो, इनको भी कर सकते हो, इनको भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, बीडी को ले आता हूं नीचे, एई को ले आता हूं ऊपर, और एडी के डिवाइड में ले आया बीडी और एई ले गया मैं ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा करने से देखो मेरे रेशो बराबर आ गए। क्या रेशो आया? एडी का रेशो आ गया बीडी के साथ, और एई का रेशो किसके साथ आ गया? सीई के साथ। आगे कि नहीं आ गया रेशो? और अगर ट्राइंगल में रेशियो इक्वल बनते हैं तो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। अब बस आपने लिखना है, इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी में एडी का रेशियो बीडी के साथ और एई का रेशियो सीई के साथ इक्वल प्रूव मैंने कर दिया। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, by converse of BPT, DE line will be parallel to BC। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हमने कर दिया कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, दोनों लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन BC के पैरेलल होगी। D मिड पॉइंट था तो ये लिख सकता हूं, E मिड पॉइंट था तो ये लिख सकता हूं। दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि रेशियो चाहिए। डिवाइड करके ही तो रेशो आएगा, पर डिवाइड करने से तो बात बनी नहीं। सिर्फ इनको इंटरचेंज कर देने से मेरा काम बन जाएगा। बीडी ले आया नीचे, एई ले आ गया ऊपर, इससे ये रेशो बराबर आ गई। अगर रेशो बराबर होते हैं तो लाइन क्या बन जाती है? पैरेलल। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हमने कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लें बच्चे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है, इसका कन्वर्स अगला क्वेश्चन है। क्या कहता क्वेश्चन? ABCD इज ट्रेपीजियम। इस बार ABCD जो है वो मुझे एक ट्रेपीजियम दे रखा है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD, एक ध्यान रखा करो, जब भी नेमिंग करते हो ना, जब भी नेमिंग करते हो उसको सीरियल वाइज किया करो। ABCD, बच्चों को आदत होते हैं AB यहां लिख देते हैं, CD यहां लिख देते हैं, नहीं, ABCD या फिर ABCD सीरियल वाइज ही रखना है। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। AB parallel to दे रखा है CD, DC ट्रेपीजियम दे रखा है, तो गिवन लिख लेता हूं पहले। ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium जिसमें AB is parallel to दे रखा है DC, और जो इसके डायगोनल्स हैं, इसका डायगोनल AC और इसका डायगोनल BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती हैं। डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, AC एंड BD बाइसेक्ट, सॉरी बाइसेक्ट तो नहीं है, इंटरसेक्ट लिखा है, इंटरसेक्ट each other at point O, ठीक है, और ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट लिखा हुआ है, अच्छा सच दैट नहीं लिखा है इसमें, सॉरी, इसमें लिखा है डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है अगर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, प्रूव दैट AO का रेशो BO के साथ और CO का रेशो DO के साथ, ये प्रूव मुझे करना है, ये प्रूव मुझे करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है एक सिमिलरिटी तरीके से भी हो जाता है, बट यहां पे लिखा नहीं होगा किस तरीके से करना है, तो आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी कर सकते हो। इसको BBT से भी कर सकते हो, इसको सिमिलरिटी से भी कर सकते हो। सिमिलरिटी वाला अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन हम सिमिलर तरीके से भी कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। लिखा नहीं है तो मैं BPT का यूज करूंगा। कैसे करेंगे यूज? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ EO लाइन जो पैरेलल हो DC के, एक EO लाइन ले लेते हैं जो किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। अब अगर DC के पैरेलल हुई तो DC तो AB के पैरेलल है, EO DC के पैरेलल है, DC AB के पैरेलल है, फिर तो ये तीनों ही पैरेलल होंगे। तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं EO पैरेलल टू DC और DC पैरेलल टू AB, तो ये तो तीनों ही पैरेलल होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रूफ पर। सबसे पहले आप ट्रायंगल लोगे, कौन से ट्रायंगल? आप ले लेते हो ADC। इन ट्रायंगल ADC जिसमें EO लाइन जो है वो DC के पैरेलल है। देखो भाई कंस्ट्रक्शन था कि नहीं था? EO लाइन जो है वो किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। तो फिर BPT लगा सकता हूं, AE का रेशो ED के साथ और इधर से AO का रेशो OC के साथ इक्वल बन जाएगा। अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ इक्वल तो आएगा। लिख देते हैं बाय BPT, बाय BPT AE का रेशो ED के साथ इक्वल टू AO का रेशो CO के साथ। इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ आप दूसरे ट्रायंगल पे। कौन से ट्रायंगल? अब आप आ जाओ ABD पर, ABD पर। कौन से ट्रायंगल? ABD, ये रहा A, ये AB,
डी। इस वाले ट्रायंगल पे बात कर लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में ये जो लाइन है वो इसके भी पैरेलल है कि नहीं है? इसमें भी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या पैरेलल है? ईओ जो लाइन है वो ए बी के भी पैरेलल है। देखो ईओ लाइन डीसी के पैरेलल भी है, ए बी के पैरेलल भी है। तो मैं बीपीटी यहां भी लगा सकता हूं बाय बीपीटी। क्या लगाऊंगा बीपीटी में? एई का रेशो, इसका रेशो इसके साथ, बीओ का रेशो डीओ के साथ। एई का रेशो ईडी के साथ और बीओ का रेशो डीओ के साथ। इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने इस ट्रायंगल में भी लगा दिया और इस ट्रायंगल में भी लगा दिया, और मैं देख रहा हूं दोनों रेशो से एई बाई ईडी यहां भी है, एई बाई ईडी यहां भी है, तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाने चाहिए। यहां लिख देता हूं इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एओ का रेशो सीओ के साथ, बीओ का रेशो डीओ के साथ, एओ का रेशो सीओ के साथ, बीओ का रेशो डीओ के साथ। चेक करना क्या यही प्रूव करना है? ये तो प्रूव नहीं करना। यहां पे तो बीओ नीचे है, सीओ ऊपर है, यहां सीओ नीचे है, यहां बीओ ऊपर है। तो बस मैंने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था? इंटरचेंज किया था। आप क्या कर सकते हो? इस नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। तो आप लिख दोगे एओ का डिवाइड बीओ के साथ और इधर से सीओ का डिवाइड डीओ के साथ। चेक कर लो, यही प्रूव करना था। अब तो एओ का रेशो बीओ के साथ, सीओ का रेशो डीओ के साथ, ये इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। यही मेरा आंसर भी था। हो गया प्रूफ? हो गया प्रूफ। बस आपने ट्रायंगल का ध्यान रखना, ट्रायंगल लेनी कौन सी है। ये लाइन इसके पैरेलल है तो एक बार एडीसी ट्रायंगल ले लो, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, एक बार ये ट्रायंगल ले लो। दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या लगा लिया? बीपीटी लगा दी, रेशो आ गई। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। बट ये तो मुझे प्रूव नहीं करना। प्रूव बस कैसे निकल जाएगा? इंटरचेंज कर दो, बीओ को ले आओ नीचे, सीओ को ले जाओ ऊपर। हो गया इंटरचेंज, आ गया मेरा आंसर। ठीक है, चलो आगे। पक्का? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका कन्वर्स है। इस बार क्वेश्चन में बोला है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। पिछली बार बोला था एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, इस बार बोला है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल और उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। कौन से पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट एओ का रेशो बीओ के साथ, सीओ का रेशो डीओ के साथ इक्वल है। शो करना है एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रेपीजियम दिया था, रेशो इक्वल दिखाना था। इस बार रेशो इक्वल दे रखा है, मुझे ट्रेपीजियम दिखाना है। ठीक है, उल्टा ही हो गया एक तरीके से। तो सबसे पहले लिख लेता हूं गिवन। क्या गिवन है? क्वेश्चन में बोला है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो डायगोनल्स हैं, कौन कौन से डायगोनल्स? डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट each other at O such that AO का रेशो BO के साथ, CO का रेशो DO के साथ इक्वल है, और शो करना है, प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम कैसे प्रूव करेंगे? तो ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक पेयर को पैरेलल प्रूव कर दूंगा तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो मैं किसी एक पेयर को पैरेलल प्रूव करूंगा, और पैरेलल प्रूव करने के लिए तो कन्वर्स का सहारा ले सकते हैं पैरेलल प्रूव करने के लिए। ठीक है, वैसे ही करूंगा कुछ। इसमें भी क्या करता हूं, अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे?
एक लाइन ले लेता हूं जिसका नाम रखता हूं EO। एक लाइन ले लेते हैं EO जो पैरेलल है DC के। किसके पैरेलल है? DC के। ड्रॉ EO पैरेलल टू DC। अब मैं DC AB के पैरेलल दे थोड़ी रखी है, पिछले क्वेश्चन में तो ये दोनों पैरेलल दे रखी थी, तो ये जो लाइन है ये दोनों के पैरेलल होगी। बट इस बार ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, कोई ट्रेपेजियम नहीं दिया, कोई पैरेलल लाइन नहीं दे रखी। तो इस बार जो मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है वो बस इस लाइन को इसके ही पैरेलल कर सकता हूं, या तो इसके ले लो या इसके ले लो, वो मर्जी तुम्हारी है, लेनी किसी एक के ही पैरेलल। तो मैंने EO किसके पैरेलल ले लिया? DC के पैरेलल ले लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूफ पर। तो ये जो लाइन है पैरेलल है, ये कौन से ट्रायंगल में है? EO और DC कौन से ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल ADC, जिसमें कंस्ट्रक्शन में लिखा है EO पैरेलल टू DC। तो BPT लगा सकता हूं यहां पर BPT लगा सकता हूं। क्या बनेगा? AE का रेशो DE के साथ और उधर से AO का रेशो CO के साथ आएगा इक्वल, आएगा इक्वल। BPT लगा दी इस ट्रायंगल में। AE का रेशो ED के साथ, AO का रेशो CO के साथ। इक्वेशन फर्स्ट ले ली। अब गिवन में चेक करो, गिवन में क्या है? बट ये दे रखा है, इसको भी अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? AO का रेशो CO के साथ और BO का रेशो DO के साथ। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लेके गिवन बोल सकता हूं? सिर्फ इंटरचेंज कर देने से AO का रेशो CO और BO का रेशो DO के साथ बन गया। ऐसा करने से मैं देख रहा हूं ये और ये दोनों क्या आ गए? हमारे इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन गया? AE का रेशो DE के साथ और उधर से BO का रेशो DO के साथ बन गया। इन दोनों से यहां तक पहुंच गया। अब ये रेशो चेक करो कौन सी ट्रायंगल में है ये रेशो? AE का रेशो DE के साथ, BO का रेशो DO के साथ, ये रेशो इसके साथ, ये रेशो इसके साथ। अगर रेशो इक्वल आते हैं तो लाइन क्या बन जाएगी? पैरेलल बन जाएगी। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? ABD, जिसमें AE का रेशो DE के साथ और BO का रेशो DO के साथ मैंने प्रूव कर दिया था, तो लिख दूंगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। बाय कन्वर्स ऑफ BPT, BPT का कन्वर्स से EO जो लाइन बनेगी वो पैरेलल बन जाएगी AB के। पैरेलल क्या बन जाएगी? AB के। EO लाइन जो है वो किसके पैरेलल बन जाएगी? AB के। हो गई। अब देखते हैं नाउ, जो ये EO लाइन है ये तो AB के पैरेलल मैंने प्रूव कर दी। EO लाइन किसके पैरेलल प्रूव कर दी? AB के। और जो ये EO लाइन है कंस्ट्रक्शन में किसके पैरेलल दिखाई थी? DC के पैरेलल भी दिखाई थी। अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, इसके पैरेलल है। इसका मतलब AB इज पैरेलल टू हो जाएगा DC। AB इज पैरेलल टू हो जाएगा DC, हो जाएगा। अगर अपोजिट पेयर पैरेलल हो गया, हेंस सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अगर एक पेयर भी पैरेलल हो गया तो ABCD क्या बन गया? ट्रेपेजियम बन गया। एक पे पैरेलल प्रूव हो गया, ABCD से ट्रेपेजियम बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार दोबारा से समझा देता हूं, क्वेश्चन में किया था। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इस बार ABCD, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट कि रेशो इक्वल दे रखा है, ये रेशो इक्वल दे रखा है। मुझे शो करना है ABCD से ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम दिखाने के लिए मुझे कम से कम एक अपोजिट पेयर को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। उसको दिखाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करी, EO लाइन ड्रॉ कर ली जो DC के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई? ADC बन गई।
एडीसी में अगर ये इसके पैरेलल है तो एई का रेशो डीई के साथ, एओ का रेशो सीओ के साथ बीपीटी थ्योरम से आ जाएगा। ठीक है, आ गया। और गिवन में क्या है, गिवन में ये दे रखा है, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, सीओ को नीचे ले आऊं, बीओ को ऊपर ले आऊं, तो फिर क्या बन जाएगा, एओ का रेशो सीओ के साथ, बीओ का रेशो डीओ के साथ। इसका करने से ये दोनों चीजें देखो दोनों में क्या आ गई, सेम टू सेम आ गई, तो ये और ये दोनों आ जाएंगे इक्वल। इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ। अब ये रेशो चेक करो जी कौन से ट्रायंगल में है, ये रेशो कौन से ट्रायंगल में है, ए बी डी में है। इस ए बी डी में ये रेशो बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल में रेशो बराबर होता है तो लाइन क्या बन जाती है, पैरेलल बन जाती है। तो ईओ बन गया ए बी के पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये इसके पैरेलल बन गई और ये इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन में ली थी। ये लाइन दोनों के पैरेलल है तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल। अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई, हेंस इट इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्लियर, पक्का। चलो आगे, दो एग्जांपल्स और भी हैं इसके, सिर्फ दो एग्जांपल्स है, बहुत इजी इजी एग्जांपल है, फटाफट देख लेते हैं उनको भी क्या कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में करवाया था क्योंकि बहुत रेलेवेंट था वो भी। एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या लिखा है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम जिसमें AB इज पैरेलल टू दे रखा है DC। AB जो है इज पैरेलल टू दे रखा है DC, AB इज पैरेलल टू DC। E and F are points on non-parallel side AD and BC। ये नॉन पैरेलल साइड पे एक पॉइंट E है, एक पॉइंट F है। सच दैट EF लाइन जो है, EF लाइन AB के पैरेलल है। भाई AB तो इसके पैरेलल भी है, AB इसके पैरेलल भी है, फिर तो ये तीनों ही पैरेलल हो जानी चाहिए आपस में। ये दे रखा है, मुझे शो करना है AE का रेशो ED के साथ, BF का रेशो FC के साथ मुझे इक्वल दिखाना है। ठीक है, दिखा देते हैं। पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम है तो लाइन तो पैरेलल है ही है, विद AB इज पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। E और F दो पॉइंट्स है और ये भी बोला है कि जो EF लाइन है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। EF AB के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूं कि जो AB है और जो EF है और जो DC है तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, प्रूव करना है AE का रेशो ED के साथ और उधर से BF का रेशो FC के साथ इक्वल करना है। ठीक है, इसके लिए बस छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन करवाना है A को मिलाओ C के साथ। A को मिलाएंगे किसके साथ, C के साथ। A को मिला लेता हूं C के साथ, A को मिला लेते हैं C के साथ, मिला लिया। अब यहां पर एक नाम रख देते हैं, चलो उसका नाम P रख लेते हैं, बीच में इंटरसेक्ट करेगी उसका नाम P रख लेते हैं। तो अब आप ट्राइंगल लोगे, कौन से ट्राइंगल लेंगे पहले, इन ट्राइंगल ADC जिसमें ये जो EF बोलूं या EP बोलूं एक ही बात है। EF पैरेलल टू DC है तो EP पैरेलल टू DC भी बोल सकता हूं। तो मैं लिखूंगा EP इज पैरेलल टू DC, तो BPT लगा लेते हैं यहां पर, बाय BPT। AE का रेशो DE के साथ इक्वल टू AP का रेशो CP के साथ, AP का रेशो CP के साथ, AE का रेशो DE के साथ, AP का रेशो CP के साथ, ये इक्वल कर दिया बाय BPT। ठीक है, अब आप ले लो दूसरी ट्रायंगल, कौन सी दूसरी ट्रायंगल, अब आप ले लो ABC। इन ट्रायंगल ABC जब ये पैरेलल इसके है तो PF भी पैरेलल AB की होगी, तो PF पैरेलल टू है AB, तो यहां पे भी BPT लगा लेते हैं।
यहां पर भी बीपीटी लगा लेते हैं, क्या बनेगा, एपी का रेशो सीपी के साथ और बीएफ का रेशो सीएफ के साथ, यहां भी बीपीटी लगा ली। ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पीएफ भी तो पैरेलल होगी, तो एपी का रेशो पीसी के साथ, बीएफ का रेशो एफसी के साथ बाय बीपीटी। अब आप देखो एपी अपॉन सीपी यहां भी है, एपी अपॉन सीपी यहां पे भी है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाएगा, एई का रेशो डीई के साथ और बीएफ का रेशो सीएफ के साथ इक्वल आ गया, और यही मुझे प्रूव करना भी था, यही प्रूव हमने करना था। बस कंस्ट्रक्शन का याद रखना है, कंस्ट्रक्शन करने से एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, इस ट्रायंगल में भी बीपीटी लगाओ, इस ट्रायंगल में भी बीपीटी लगाओ, बीपीटी लगाकर रेशो अपने आप इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तरीका समझ में आना चाहिए कि जहां पर लाइन पैरेलल दे रखी है वहां बीपीटी लगा दो, जहां बीपीटी पैरेलल प्रूव करनी है लाइंस को वहां रेशियो इक्वल दिखा दो, वहां कन्वर्स लगा दो। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर आपका सेकंड था। एक लास्ट एग्जांपल रह गया है, एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल भी बच्चों उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी में से तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना ही नहीं चाहिए, चाहे वह एग्जांपल ही क्यों ना हो। कंसेप्ट एग्जांपल से ही पता लगता है कई बार। तो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, इस फिगर के अंदर ये जो पीएस का रेशो है एसक्यू के साथ, इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ इक्वल दे रखा है, और एंगल पीएसटी, पीएसटी ये वाला रेशो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, और मुझे प्रूव करना है पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब मुझे इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल दिखानी है, कोई भी दो साइड इक्वल दिखा दूंगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लिखते हैं। पहले तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन में पीएस का रेशो एसक्यू के साथ और पीटी का रेशो टीआर के साथ दे रखा है, और एंगल पीएसटी इज इक्वल टू एंगल पीआरक्यू भी दे रखा है, और प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल PQR है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, कर देते हैं प्रूफ। ये बताइए जी, इस PQR ट्रायंगल में ये रेशो इक्वल दे रखा है, पीएस का रेशो एसक्यू के साथ, पीटी का रेशो टीआर के साथ। अगर ट्रायंगल में ये रेशो बराबर होते हैं तो क्या बीपीटी का कन्वर्स लगा सकता हूं? अगर रेशो इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो यहां पे लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एसटी जो लाइन बनेगी वो क्यू आर के पैरेलल होगी। ये जो एसटी लाइन बनेगी ये किसके पैरेलल हो जाएगी? क्यू आर की होगी पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या पी एस टी ये वाला एंगल, ये जो एंगल है क्या इसके बराबर हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? कौन से एंगल बनेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये ट्रांसवर्स लेकर ये एंगल और ये एंगल बन जाएगा हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इक्वल कर लेते हैं। तो यहां पे लिख दोगे एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ब्रैकेट में लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका रख दिया नाम हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और गिवन क्या है? एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये मेरे को गिवन है, ये गिवन है। अब देख रहे हैं दोनों में से क्या इक्वल है? पी एस टी यहां पर भी है, पी एस टी यहां पर भी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या चीज आगे समझ? एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल हो गए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए।
अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो सामने वाली साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल। बस आप लिख दोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल हो गए तो सामने वाली साइड भी हो जाएंगी इक्वल। तो इसके सामने बन गया पी क्यू, इसके सामने बन गया पी आर। रीजन लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। और अगर दो साइड्स इक्वल हो गई इसका मतलब ट्राइंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड इक्वल तो आइसोसेलेस हो गया प्रूफ। एक बार दोबारा बता देता हूं फटाफट से। रेशो इक्वल दे रखा है, अगर रेशो इक्वल दे रखा है तो बीपीटी के कन्वर्स से ये लाइन इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या बन गए, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये एंगल तो इसके बराबर दे रखा है, अगर ये इसके बराबर है कोरस्पोंडिंग, ये इसके बराबर दे रखा है, फिर तो ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो उसके सामने वाली पी आर, इसके सामने वाली पी क्यू इक्वल हो जाएगी। दो साइड इक्वल होगी तो ट्राइंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। हो गया प्रूफ। ये थी आपकी एक्सरसाइज पूरी 6.2 विद एग्जांपल सारे मैंने करवा दी। उम्मीद करूंगा आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कंसेप्ट समझने वाली चीज है, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आ गया। जहां पे भी किसी ट्राइंगल में लाइन पैरेलल दिख जाए तो रेशो इक्वल प्रूव करोगे। और इस चीज का यूज हम अगली एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं। जहां पर भी लाइन पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम, जहां पे पैरेलल प्रूव करनी है वहां कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करके देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं कि इसमें क्या किया और उसमें क्या किया, पर जब तक एक चैप्टर को 3 से 4 बार आप नहीं करते हो वो चैप्टर दिमाग में आता नहीं अच्छे से। इसलिए प्रैक्टिस बार बार करनी बहुत जरूरी है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 6.2 विद एग्जांपल्स हो गई है। अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.3 के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है वो भी, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर, वो भी डिटेल में चर्चा करेंगे। पर मिलते हैं उसके लिए अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।